गुरुजी, बच्चों से यदि राम राम बोलता हूँ तो बच्चे कहते हैं कि ये क्या फालतू सवाल करते हो। तो नई जनरेशन आ रही है, ये पिछली धारणाओं को तोड़ रही है। ये उनका कोई कसूर नहीं, बच्चों का कोई कसूर नहीं है इसमें। प्रकृति जो है वो चाहती है कोई परिवर्तन आए। आज अनेक भक्त भारत के विभिन्न राज्यों से यहाँ पर पधारे हैं औरवेली आश्रम में पूज्य स्वामी ब्रह्मदेव जी से कुछ जिज्ञासा करने और ध्यान की ऊर्जा को प्राप्त करने। तो आज हमारे सामने विजय जी हैं और विजय जी के मन का कोई प्रश्न है जो वो पूछना चाहते हैं। विजय जी, आप पूछिए। गुरुजी, बच्चों से यदि राम राम बोलता हूँ तो बच्चे कहते हैं कि ये क्या फालतू सवाल करते हो। तो दिल को ठेस लगता है। लेकिन कुछ पहले आपके प्रसंगों में सुना हूँ कि राम का नाम जो स्वीकार ना करे उसको नहीं देना चाहिए। ये फिर जब वो प्रसंग सुना तो दिल को खुशी हुई और संतुष्ट हुआ। बस यही प्रश्न है। और बच्चे प्रेम करते हैं, सब कुछ करते हैं, आदर देते हैं, लेकिन बस मेरा मन में ये भाव रहता है कि बच्चे राम के प्रति प्रेम में लगे रहें। लेकिन ये मेरी धर्मपत्नी है, इन्होंने जब बच्चे से राम राम बोला तो बच्चा बोलता, मम्मी ये क्या फिजूल सवाल है। तो दिल को ठेस लगी। फिर जब मैं इनको समझाया कि छोड़ दो, समय को ऊपर छोड़ दो, कुछ बोलो। स्वामी जी, आप इस पर प्रकाश डालें। देखो, अगर हम हमारी जो भारत की जो फाउंडेशन ऑफ कल्चर है हमारा, वो आध्यात्मिक कल्चर है। और आध्यात्मिकता में जो है एक क्रम है परिवर्तन का। हम राम बोलें या ना बोले, राम जी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये सब हम अपने आप को ही एक विकास करने के लिए सब हमारा सिस्टम बना हुआ है। और ये जो नई जनरेशन आ रही है, ये पिछली धारणाओं को तोड़ रही है। ये उनका कोई कसूर नहीं, बच्चों का कोई कसूर नहीं है इसमें। प्रकृति जो है वो चाहती है कोई परिवर्तन आए। जो धारणाएं होती है ना, बड़ी अच्छी होती हैं धारणाएं, लेकिन धारणाएं भी कई बार ऐसी होती हैं कि वो जो है वो बासी हो जाती है धारणाएं। अगर हम पुरानी धारणाओं से जुड़े रहेंगे ना तो आगे बढ़ेंगे नहीं। तो अभी प्रकृति क्या कर रही है, पुरानी धारणाओं को तोड़ रही है और अब एक मौका है कि आप नई धारणाएं बना के और आगे बढ़ो। राम जी जो है वो हमारे अंदर ही रहते हैं और वो बाहर भी रहते हैं और सर्वत्र वही है और सब वही काम कर रहे हैं। उसी को किसी भी भाव में, उनका जो भाव है उसी भाव से उनको जीने दो। हर इंसान का अपना प्रोसेस है, अपनी ज़िंदगी है, अपना जीवन है। ये हमारी एक सोच है। हम चाहते हैं कि जो हमने सीखा है बच्चे भी वही सीखें और उसी तरीके से बिहेव करें और वैसा ही बिल्कुल उनका भी हो। बच्चों का वो बढ़ रहे हैं, कोई बहुत बड़ी एक परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन के साथ अपने आप को भी बदलो और परिवर्तन में हमेशा जो है पार्टिसिपेट करो। जीवन बदलने का ही नाम है। नॉलेज भी एक्सपायर हो जाती है, धारणाएं भी एक्सपायर हो जाती हैं, परंपराएं भी एक्सपायर हो जाती हैं, ट्रेडिशन, कल्चर, रिलीजन, ये सब एक्सपायर हो जाते हैं। इनकी भी डेट है। और अब जो है, अब तो गोल्डन पीरियड है, बेस्ट पीरियड है। और जो नई जनरेशन आ रही है उनकी सोच अलग है, क्योंकि अब प्रकृति चाहती है कि कुछ नया हो, कुछ धारणाएं टूटें और एक और बढ़िया जगत बने। इसलिए इसमें कोई चिंता की तो बात ही नहीं है। तो बच्चों को तो विजडम दो, फ्रीडम दो, ठीक है भाई, उनका अपना जीवन है, तो जीने दो। हम चाहते हैं कि हमारे हिसाब से जिए, जैसे हम सोचते हैं वैसे ही वो सोचे, ये गलत बात है।
ये सब जो हो रहा है बहुत ही अच्छा हो रहा है, बहुत सुंदर हो रहा है। धरती स्वर्ग बन रही है, धरती का गोल्डन पीरियड है। और मेन चीज़ है कि हमें जो है एक दूसरे के प्रति श्रद्धा की भावना हो, प्रेम हो, वो बहुत ज़्यादा जो इज्जत हो, एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे का प्रेम भाव रखें, वो ज़्यादा जरूरी है। दिखावा जो है, दिखावे में कुछ नहीं रखा है। आजकल दिखावा बहुत है। वो कहते हैं बगल में श्री मुँह में राम राम, वो नहीं। अब जो है, जो सत्य है बच्चे प्रकट करते हैं, कहते हैं तो कोई ठीक है, वो सत्य बोल रहे हैं, उनके मन में कुछ और है। अब ये स्वामी जी ने एक पक्ष बताया है ना, अब इसका एक दूसरा पहलू भी है जो मैं बता रहा हूँ। जो राम शब्द है वो हमारे प्राणों की श्वास है, मतलब जो हमारे प्राण सांस लेते हैं ना, वो राम से ही चलते हैं। कि राम को पलट दो तो मरा हो जाता है, वो मरा 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 जपते जपते राम जपने लगे ना। अब ऐसे अनेक प्रसंग मेरे सामने आए हैं, जैसे आपने कहा कि उनके बच्चे राम के नाम से बहुत इरिटेट हो जाते हैं, राम का नाम सुनते हैं। उसके 2-3 कारण रहे। सबसे बड़ा जो कारण रहा वो इस भारत देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा। सबसे बड़ा कारण उस दुर्भाग्य में क्या रहा कि संसार में एकमात्र भारत एक ऐसा देश है, सिर्फ भारत देश, जहाँ पर कि बच्चे को उसकी शिक्षा के सारे विषय अंग्रेज़ी में पढ़ाए जाते हैं। जापान में नहीं होता, फ्रांस में नहीं होता, चीन में नहीं होता। हमारे देश के जो शिक्षाविद हैं, एजुकेशनिस्ट, वो इस बात को रोते हैं कि अगर हमने बच्चे को सारे विषय अंग्रेज़ी में नहीं पढ़ाए तो हमारा देश पिछड़ जाएगा। वे सभी राष्ट्र जो अपनी अपनी भाषा में अपने अपने विषय पढ़ा रहे हैं वो हमसे बहुत उन्नत हैं। आज वो विकसित राष्ट्र हैं, हम विकासशील हैं। उनके हर विषय अपनी भाषा में है, उनका हर अभिवादन अपनी भाषा में है। मैं अक्सर बच्चों से, मेरा स्कूलों में जाता हूँ, वर्कशॉप होती है, तो मैं उन बच्चों से पूछता हूँ कि संसार के कोई एक देश का बच्चा बता दो जो किसी दूसरे देश की भाषा में नमस्कार करता हो, अभिवादन करता हो, सिवाय हमारे देश के। सिवाय हमारे देश के। हमारे देश ने अपनी संस्कृति को, हमारे देश का जो पहचान सूचक है वो है नमस्कार या नमस्ते और या राम राम, जो हम करते प्राचीन काल से जो चला आ रहा। लेकिन आज हर बच्चा, चाहे गांव का हो या शहर का हो, देखते ही गुड मॉर्निंग बोलता है। तो जो हमारे प्राणों के आधार हैं, केंद्र हैं राम, तो ऐसे जैसे आपको ठेस लगी, कई माँ बाप को ठेस लगी, तो मैंने उनसे कहा कुछ नहीं, आप अपना काम कीजिए, बच्चे को अपना करने दीजिए, उसका विरोध मत कीजिए। स्वामी जी ने उसको दूसरे शब्दों में कहा, आप उसको सिर्फ कहिए ठीक है हम तो राम राम कहेंगे, तुझे जो कहना है नहीं पसंद कोई बात नहीं, लेकिन हमें तो पसंद है ना, हम कह रहे हैं, तुम्हें जो पसंद हो तुम कहो। तो उससे क्या होता है कि जो राम नाम की निरंतर छाप पड़ेगी, कहते हैं ना रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान, बार बार रस्सी के आने जाने पर सिल पर निशान पड़ जाते हैं। तो बच्चे से ना आहत होना है, ना दुखी होना है, नहीं बोलता वो राम राम, कोई बात नहीं, आप तो बोल रहे हैं ना। और उसको प्रेम से, श्रद्धा के साथ, जैसे अभी स्वामी जी ने कहा कि पूरी श्रद्धा रखनी, पूरा प्रेम करना है, अपने मन को दुखी नहीं करना। तो होगा क्या, निरंतर आपकी जो छाप पड़ेगी उससे वो हमारे आधार पुरुषों की ओर मुड़ेंगे बच्चे। सबसे बड़ा, मेरा अंग्रेज़ी भाषा से कोई विरोध नहीं है, लेकिन हुआ क्या, अंग्रेज़ी आते ही इस देश के साहित्य से बच्चों का नाता टूट गया। जो भी अंग्रेज़ी पढ़ा लिखा बच्चा है वो तुलसीदास को नहीं पढ़ता, सूरदास को नहीं पढ़ता, कबीर को नहीं पढ़ता, और वो क्या कहते हैं, क्या अंट संट लिखते हैं, बोलते हैं, खाबे करीबो लेबे, उनको पता ही नहीं। वो कहते हैं ये जितने भी संत हमारे हुए ये किस भाषा में बात करते हैं, क्योंकि उनका अपनी किसी भी राष्ट्र को अगर मारना हो उससे उसकी भाषा छीन लो, भाषा छीनते ही उसकी संस्कृति छीन जाएगी, उनका मनोबल छीन जाएगा, और उनको लगेगा कि हम तो कंगले हैं, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हम तो निर्धन हैं। जो नई पीढ़ी है अगर उसको कुछ पढ़ना भी है हमारी संस्कृति का, तो वो अंग्रेज़ी लेखकों का अनुवाद पढ़ के पढ़ती है, अगर पढ़ना भी पड़ जाए तो जो मूल रस की धारा है वो तो टूट गई, बिल्कुल टूट गई। लेकिन इस रस धार को बनाए रखने के लिए हमें ये जो राम के नाम का सतत जो गान है,
क्योंकि ये गान ही शांति देते हैं। ये जो राम का नाम जन्म से लेकर और जन्म के बाद तक यही साथ यात्रा करता है, और हमें ये सर्व करना है बच्चों को। जैसे आप भोजन बनाती है, माँ है, बच्चे को एक सब्जी पसंद नहीं, लेकिन फिर भी आप सर्व कर देती हैं, परोस दी थाली में, नहीं खाए छोड़ देगा कोई बात नहीं, लेकिन किसी दिन तो खा ही लेगा, छोड़ दे तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें परोसना नहीं छोड़ना है। तो जो हमारी सांस्कृतिक चेतना है कि अगर जीवन से राम निकाल दो, कम से कम भारतवर्ष के भीतर से राम को हटा दो, तो बताओ क्या बचता है? कुछ नहीं बचता, सब समाप्त राम के निकलते हैं, क्योंकि राम का ही रूप दूसरा कृष्ण है। तो ये अगर निकल गए जीवन से, तो फिर जीवन में सिर्फ एक वैक्यूम क्रिएट होगा, और वही वैक्यूम ही तो बच्चों का बोल रहा है इस तरह से। तो प्रयास करें कि उनको साहित्य पढ़ने को दें, अच्छा पढ़ सके तो, नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको ना दुखी होना है और ना अपनी ये राम नाम की टेक को छोड़ना है। आप बोलिए राम, वो नहीं उत्तर देता, कोई बात नहीं, ऐसा बोलता है तो कोई बात नहीं, उसी को बेटा कोई बात नहीं। अगर तुम्हें नहीं पसंद राम नाम, बच्चे लड़की लोग करती हैं तो राम राम बोलते हैं। अभी जैसे स्वामी जी ने कहा ना कि नहीं भी बोलते, नहीं बोल, पर वो सुन तो रहे हैं ना, हाँ सुन रहे हैं। नहीं बोल रहे, कुछ और बोल रहे हैं ना, जो भी कुछ बोल रहे हैं वो सब राम ही है, सब कुछ राम है, कुछ भी बोले वो सब कुछ राम में है। मैं इसका ही दूसरा पक्ष बता रहा हूँ कि जिससे आपके मन को ठेस ना लगे, क्योंकि यदि आपका मन दुखी हो गया तो फिर क्या होगा, फिर वो यात्रा सुखद नहीं होगी। तो उनके प्रति भी, बच्चों के प्रति श्रद्धा भाव, और यदि हम उनके प्रति श्रद्धा भाव से भरे रहेंगे, स्वीकार भाव से भरे रहेंगे, तो वो फिर एक दिन लौट कर यहाँ आएंगे। क्योंकि कितने दिन जहाज का पंछी ऊपर हो सकता है, लौट के उसको जहाज पर आना ही होगा, और वो आएगा। तो बस अपनी इसी मन में प्रसन्न रहें बस। जो भी कहा ना स्वामी जी ने कि परिवर्तन है जीवन, वो ये भी एक हिस्सा है उस परिवर्तन का, कि जो इतना विरोध हो रहा है, अपने ही बच्चे राम के विरोध में खड़े हो रहे, परिवर्तन है, और वो लौटेंगे फिर वहीं पर ही। कितने दिन प्यासे रह लेंगे, एक दिन तो प्यास बुझानी है ना, तब खुद ही लौट कर आएंगे। ठीक है।